हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं। ये एक म्यूचुअल फंड छुपा रुस्तम टाइप का है, पर डेफिनेटली इसके स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। वहीं इसी म्यूचुअल फंड के मिड कैप कैटेगरी ने भी बहुत शानदार रिटर्न बना के दे रहा है, तो इस वजह से ये शेयर भी आपके रडार पर होना चाहिए। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 29 रुपये का इसका चल रहा है इसका NAV। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे, 55% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होंगे तो वहाँ पर 55 या 57% के आसपास का CAGR आया पिछले एक साल में। पर चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से है, इसके बावजूद भी इसने कहीं ना कहीं एक स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। रिटर्न की तो बात ही छोड़ दो, एटलीस्ट इसने इंडेक्स को बीट कर दिया है। एक साल में 55% का CAGR और मिड कैप कैटेगरी का भाई साहब दम रखता है। तीन साल में देखिए 32% का CAGR, 5 साल में 26% का CAGR, मैक्सिमम 21% का CAGR। अगर कोई इस चैनल पर नया जुड़ रहा है तो उससे बताना चाहूँगा CAGR क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहते हो, यानी कि 5, 10, 15 साल के लिए जुड़े हो, तो डेफिनेटली आपको उस केस में अपने म्यूचुअल फंड का आपको CAGR देखना चाहिए, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसको हिंदी में बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, सुना होगा। म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको चक्रवृद्धि होकर के मिलता है, यानी कि कंपाउंड होता रहता है। आपके प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। पर यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि ये इक्विटी है, यहाँ पर रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड में रिस्क बस यही है कि भाई साहब ये गिर सकता है। आपका फिक्स डिपॉजिट एक बार फिक्स होता है, जितना रिटर्न आपको बैंक ने प्रॉमिस किया है उतना आपको रिटर्न मिलेगा। पर यहाँ पर देखिए आप कि आपका गिर सकता है। देखिए 10 का NAV था, कहाँ तक गिर गया? 9 तक NAV गिर गया। कहाँ से कहाँ तक? ऑलमोस्ट 1 साल तक। ठीक, तो ये टाइप का एक अनसर्कमस्टेंसेस टाइप के कुछ रिस्क रहते हैं जो कि म्यूचुअल फंड में आपको बेयर करने होते हैं। मिड कैप कैटेगरी में इसको 5वें नंबर पे स्थान मिला हुआ है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया हुआ है। अभिनव खंडेलवाल साहब एंड मनीष लोधा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। 5 साल में बात करेंगे, 218% का रिटर्न 5 साल में, यानी कि 5 साल में इन्होंने आपके रिटर्न को ही डबल कर दिया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क वेरिया ही रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इक्विटी के अंदर लगा हुआ है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप, एक बार नाम फिर से आप सभी लोग दोहराएंगे, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की यहाँ पर चर्चा करके चल रहा हूँ मैं। 1553 करोड़ का इसका असेट साइज है। असेट साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को पता चलेगा इसका असेट साइज ऊपर चलता चला जाएगा। केवल आपसे 0.51% का ये एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। अगर आप एक्सपेंस रेशियो से का कंपेयर करेंगे अदर म्यूचुअल फंड से जिन्होंने सिमिलर टाइप के रिटर्न दिए हों, उसके हिसाब से देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड का कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो कम है। साथ ही साथ इन्होंने थोड़ा सा अपने पास कैश होल्ड करके रखा हुआ है, 4.94%। इसके साथ साथ निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। कई बार मार्केट जब गिरता है तो इन्वेस्टर्स प्लान और विचार करते हैं कि भाई सिक्योरिटी जी बताओ कब लमसम करना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने म्यूचुअल फंड का इंडेक्स या बेंचमार्क पता करो कि किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैक्सिमम मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड इसी बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। कुछ मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो S&P BSE को फॉलो करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स BSE को फॉलो करते हैं। तो आप ये देख लेना कि आपका म्यूचुअल फंड निफ्टी को फॉलो कर रहा है या BSE को फॉलो कर रहा है। तो इसके बाद अगर ये म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का कोई भी म्यूचुअल फंड है और इस बेंचमार्क को फॉलो करता है तो मिड कैप कैटेगरी को एटलीस्ट 1-2% वो नॉर्मल रहता है उसका गिरना। तो 2% से ज़्यादा का कभी भी मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड गिर जाए तो उस केस में आपको एक साथ लमसम नहीं, टुकड़ों में लमसम करना चाहिए। ठीक है, इससे आपका कहीं ना कहीं जो फंड होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे, 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिक्योरिटी जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, जितना पैसा था एक बार में डाल दिया। तो आपके पास पैसा नहीं है तो जब मार्केट गिरे तो उससे पैनिक ना करें, बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल डट के खड़े रहें। ठीक है, ज़्यादा आपको दिक्कत हो ऐप को ही डिलीट करके रख दो। ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना रहेगा बांस ना आप देख पाओगे, ना रहेगा ऐप और ना ही आप देख पाओगे कि आपका कितना रिटर्न नीचे गया है कितना ऊपर गया है। आपका जब टाइम पीरियड आए आप बस उस समय उसको देखिएगा कि भाई मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, ये रिटर्न मिल रहा है और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इक्विटी के अंदर ही पैसा बनता है। REC लिमिटेड बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड का पैसा गया है। तो देखिए REC लिमिटेड, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, मैक्स हेल्थ केयर, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस, कोफोर्ज, कोल इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का इसका शेयर प्राइस चेक करके मजा आ जाएगा। PEL, L&T फाइनेंस, NLC, ल्यूपिन, क्रिसिल, जिंदल स्टील, ZF कमर्शियल, शॉफलर इंडिया, जाइडस लाइफ साइंसेस, NHPC, NMDC, वेदांत फैशन, मैक्स फाइनेंशियल, अपार इंडस्ट्रीज, पंजाब नेशनल बैंक,
BHEL, औरबिंदो फार्मा, वोल्टास, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, मिंडा कॉर्पोरेशन, दीपक नाइट्राइट, डालमिया भारत, LIC हाउसिंग फाइनेंस, जोमेटो, जिंदल स्टेनलेस, कजारिया सिरामिक, इंडियन बैंक, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, AIE इंजीनियरिंग, ग्रिंडवेल नॉर्टन, CG पावर, CESC, जी एंटरटेनमेंट, इमामी लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन, TVS मोटर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ओबरॉय रियल्टी। ये कुछ शेयर्स है जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। कुछ मैं ऑल्टरनेट भी आपको बताना चाहूँगा। क्वांट मिड कैप फंड ये भी बेहतरीन है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ज़बरदस्त है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी का कोई तोड़ ही नहीं है। तो ये अगर आपको महिंद्रा मनुलाइफ के मिड कैप में इंटरेस्ट जागा है तो एक बार ये जो मैंने 3 म्यूचुअल फंड्स आपको बताए, क्वांट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और HDFC का मिड कैप, इनका एक बार रिव्यू आप अच्छे से चेक कर लेना। महिंद्रा मनुलाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 17,026 करोड़ का इनका असेट्स है, जो बहुत छोटा सा इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। ठीक है, एक काफ़ी छोटी AMC है, पर धीरे धीरे ये भी AMC आगे बढ़ रही है और रिटर्न भी इसका साफ दिख रहा है। केवल 47 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। इन फंड मैनेजर्स का केवल एक ही कहना है और साथ ही साथ AMC से भी मेरा केवल एक कहना है, स्कीम को लिमिट में रखें और जितनी आपके पास स्कीम है उन्हीं में रिटर्न अगर अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इन्वेस्टर उन्हीं स्कीम में पैसा डालेगा। स्कीम बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक या 2 फंड मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 स्कीम को ही ठीक से मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि रिटर्न कम आने लगेगा फर्जी में और इन्वेस्टर के पास आज की डेट पे हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं साथ ही साथ इंटरनेट भी अवेलेबल है तो एक्सप्लोर भी कर लेता है। ऐसे ही एक्सप्लोरेशन आपके लिए CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर हर रोज़ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया म्यूचुअल फंड लेकर के आता हूँ। साथ ही साथ जो पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी छोड़ता नहीं हूँ। टाइम वाइज, मंथली वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज मैं हर म्यूचुअल फंड का रिव्यू लेकर के आता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर महादेव, अप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।